बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हमें अपडेट मिल गई है कि अभी कुछ लोगों के आज, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से एग्ज़ाम में स्टार्ट हो गए हैं और मॉर्निंग में काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम हुआ भी है। तो उसमें से कुछ की अपडेट मेरे पास आई है जिन्होंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है। तो वो ये अपडेट थी कि जिस तरीके से हमें एक पेपर पैटर्न बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो आज जो क्विज़ हुआ है, अभी तक जितने क्विज़ हो चुके हैं जिन लोगों के, उसमें सिर्फ जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आया है। 20 MCQs आए हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे, कोई सब्जेक्टिव पार्ट नहीं था। ठीक है, कोई आपको कोडिंग नहीं करनी थी। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्टार्ट में मेरी बात सुन के फिर आप छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। सही है। तो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि एग्ज़ाम किस तरीके से आया है। जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया है तो उनके पास 40 मिनट्स थे और उन 40 मिनट्स के अंदर 20 MCQs अटैम्प्ट करने थे उन्हें। टोटली MCQs बेस्ड था, 20 क्वेश्चंस थे, टोटल MCQs थे। उसके अंदर थ्योरी और कोडिंग मिक्स थी, यानी MCQs दिए हुए थे उसी के अंदर पूरा, जैसे मैंने आप लोगों को इतने सारे क्विजेस करवाए ना, सेम वैसे ही क्विज था कि कुछ में थ्योरी दी हुई थी, जैसे कोई चीज़ पूछी हुई थी कि कॉन्स किस लिए यूज़ होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है, उसका क्या काम है, इस टाइप से थ्योरी थी। और आपके पास नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको वो ऑप्शन राइट वाला चूज़ करना था। ठीक है। उसके अलावा जिस तरीके से मैंने क्विजेस करवाए हैं कि कोडिंग दी होगी पूरी आपको और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा आउटपुट आएगा, इसमें कौन सा आउटपुट, कौन सा ऑप्शन सही है जो इसका आउटपुट आएगा, आपको वो चूज़ करना होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि कॉन्स और जो है लेट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा बूलियन पे क्वेश्चंस आए, जैसे आपको एक कोड दिया होगा और नीचे आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स दी होंगी और पूछा जाएगा कि ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है इसके अंदर जो टाइप होगी वो कौन सी होगी, अनडिफाइंड होगी, बूलियन होगी, क्या होगी। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने मुझे अपडेट दी है जिन्होंने क्विज़ अटैम्प्ट किया, उनका कहना यही है कि क्विज़ बहुत ज़्यादा ईजी था। ईजी किस लिए था? जिन लोगों ने ये बात कही है कि ईजी था क्विज़, उनके लिए ईजी था जो पढ़ के गए थे। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर जिया की रिपोजिटरी से ही एग्ज़ाम आया है। स्टेप 0 से स्टेप 10 तक जो चीज़ें हैं उनमें से ही क्विज़ आया है। अब ऐसा नहीं है कि जो आज सवाल आए हैं वही सवाल आएंगे, नहीं, क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे, लेकिन आएंगे इसी सर जिया की रेपो में से ही आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग स्टेप 0 से स्टेप 10 तक को बिल्कुल ऐसे कर लें कि घोल के पी लें। जिनका रात को भी एग्ज़ाम है उनके पास भी बहुत टाइम है, वो एक बार सर जिया की रिपोजिटरी को देख लें। जिनका कल एग्ज़ाम है उनके पास भी बहुत टाइम है और जिनका बाद में है उनके पास तो बहुत ज़्यादा ही टाइम है, वो अपनी एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सर जिया की जो रिपोजिटरी है उस पर फोकस करें और इसके अलावा जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई हैं उनको भी एक बार देख लीजिए अच्छे से। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सिंटेक्स याद रखिए, कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है, डेटा टाइप्स कब कौन सी कहाँ यूज़ होती हैं, टाइप ऑफ क्या है, कॉन्स्ट किस लिए यूज़ होता है। ठीक है। हम कौन से वेरिएबल के अंदर रीअसाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्टैटिक टाइप क्या होती है, सारी चीज़ें अपने माइंड में क्लियर रखें। इसी से रिलेटेड आपका MCQs आएगा। ठीक है। तो अब जैसे आज जो क्वेश्चंस आए, लाजमी नहीं है कल वही क्वेश्चंस आए, चेंज हो सकती हैं चीज़ें। तो ये ना हो कि आप लोग बोलें आपने तो कहा था इतना इजी आएगा और ये हो गया वो हो गया। तो आपने स्टेप 0 से स्टेप 10 तक कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, सब कुछ पढ़ के जाना है। उसके अंदर जो कोडिंग लिखी हुई है उसको भी देखिए, उसको भी अच्छे से समझिए और इसके अलावा जितनी चीज़ें उसके अंदर है उन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि फंक्शन क्यों यूज़ होता है, फंक्शन क्या रिटर्न करता है। ठीक है। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखें, इनके बारे में थोड़ा सा आपको थ्योरी भी मालूम होनी चाहिए। तो वो कोई इतना आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, जब आप समझ के कोडिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको थ्योरी के आंसर भी वहीं खुद ही मिल रहे होते हैं। तो स्टेप 0 से स्टेप 10 तक अच्छे से तैयारी करें, उसी में से एग्ज़ाम आएगा आपका। और इसके अलावा जो चीज़ें क्लास में करवाई गई हैं, चाहे कोडिंग है क्लास की, चाहे जो भी टीचर्स ने आपको थ्योरी समझाई है, वो सब आपने दिमाग में रख के जानी है, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। अब अभी तक के लिए अच्छी चीज़ तो ये है कि आप लोगों का जो अभी तक अपडेट मिल रही है कि सिर्फ MCQs बेस्ड हो रहा है आपका टेस्ट। ठीक है। 20 MCQs आएंगे, 40 मिनट्स का टाइम है, यानी एक MCQs को अगर आप 2 मिनट भी देते हैं तो आपके
20 MCQs ईजीली 40 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाएंगे, और एक MCQs के लिए 2 मिनट बहुत होते हैं। आप उसको अच्छे से समझने के बाद सॉल्व करके एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया आप नेक्स्ट पे चले गए फिर आप चाह रहे हैं वापस, नहीं, एक बार आपने जो क्विज कर लिया आपने आंसर देके नेक्स्ट कर दिया तो आप वापस नहीं आ सकते उस पर, ठीक है। तो एक बार ही सोच समझ के 2 मिनट लें एक क्विज पे, सोच समझ के आप उसको देखें, चेक करें और फिर जवाब दें और फिर उसको सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा की नहीं प्रेस करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपके लॉगिन करने के बाद आपका क्विज स्टार्ट हो गया और आपने कोई उल्टी सीधी की दबा दी या आप किसी और जो है आपने न्यू टैब खोलने की कोशिश की तो आपका क्विज वहीं पे एंड हो जाएगा और दोबारा आप अपना क्विज नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपना क्विज़ कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम ख़त्म होते ही आपका क्विज़ खुद ही एंड हो जाएगा, चाहे आपने 10 क्वेश्चंस किए हो चाहे आपने एक क्वेश्चन किया हो। इसलिए अपने माइंड में ये चीज़ रखी कि मैक्स 2 मिनट्स एक क्विज़ के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपने रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, अपडेट थी। और एक चीज़ मैं और ये बोलूँगी कि ये मत सोचिएगा कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है होगा ही नहीं, हो सकता है कि स्टार्ट में, क्योंकि अनाउंसमेंट तो यही की गई थी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, हो सकता है स्टार्ट में उन्होंने इस तरीके से ले लिया है टेस्ट और एंड में हो सकता है वो कुछ लोगों के क्विज में जो है सब्जेक्टिव पार्ट ऐड कर दें, हो सकता है। तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए। वैसे तो अब जैसे उन्होंने क्विज लिया है तो सबका ही वो इसी तरीके से लेंगे अब कि MCQs बेस्ड ही होगा, लेकिन फिर भी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है ना, तो आप उस चीज़ की तैयारी रखें, क्योंकि फिर बाद में अगर ऐसा कोई उन्होंने चेंज बीच में कर दिया तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो बोलेंगे हमने तो ये अनाउंसमेंट की थी कि सब्जेक्टिव पार्ट भी आएगा तो आपने क्यों नहीं तैयारी की। तो सब्जेक्टिव की भी तैयारी रखें। उससे आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है आपका कि आपको क्विज में कोडिंग मिल रही है, तो आपके लिए टाइम बच रहा है। आप कोडिंग पढ़ के समझनी तो आपको वहाँ भी पड़ेगी, फिर ही आप उसका आंसर चूज़ कर पाएंगे ना। तो कोडिंग की भी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकें। और मेरे पास मेजॉरिटी जितने अपडेट आई है, जितने लोगों ने अटैम्प्ट किया, उन सबका यही कहना था कि क्विज़ बहुत ईजी था। तो जैसे कि सर ने आप लोगों से कहा था कि एलिफेंट समझ के जाइए, इतनी तैयारी करिए तो आपको सब इजी मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही करके जाइए। इजी छोड़िए मत इसको कि बहुत हलवा होगा, ऐसा नहीं है। पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्विज, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, स्टेप 0 से स्टेप 10 तक पे फोकस कीजिए आप लोग। ये सर जिया की रिपोजिटरी है, ये देखिए ये रही। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 0 से आप स्टार्ट कीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टेप 0 से आने के बाद यहाँ पे स्टेप 10 टपल्स तक आपने जो है अपनी तैयारी करनी है। इसके अंदर कोड भी मौजूद है सारा, आपने कोड को भी अच्छे से देखना है और इसके अलावा इसको वैसे भी समझना है, अपने कॉन्सेप्ट्स लॉजिक क्लियर करनी है। मेरे चैनल पे ये पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैंने एक एक कोडिंग को VS कोड पे करके दिखाया है, एक्सप्लेन किया है, साथ साथ चीज़ों के बारे में भी बताया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या होती है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, ये सब क्या होते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको मतलब आसानी से समझनी है सारी चीज़ें तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और यही कहूँगी कि मेरे पास और भी जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन अब तक की जो अपडेट है वो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। एक तरीके से गुड न्यूज़ है कि टोटली MCQs बेस्ड क्विज आया है, कोई सब्जेक्टिव पार्ट नहीं था, कोई आप लोगों को कोडिंग नहीं करनी थी, जस्ट आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना था, ठीक है। तो ये आज की अपडेट थी। मज़ीद मुझे जो अपडेट्स मिलती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा बहुत सारे क्विजेज़ जो हैं मेरे पास हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ये चीज़ पढ़िए, सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि सर जिया की जो रेपो है स्टेप 0 से स्टेप 10 तक उसको फोकस करिए। उसके बाद जो क्लास में पढ़ाया गया है वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कीजिए, और फिर जो क्विजेज़ करवाए जा रहे हैं, क्विजेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप वो सब भी कीजिए, तो उससे आपका रिविज़न भी होता रहेगा और कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और एक लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि सर अमीन आलम ने जो आपको क्विज़ दिया था चैट जीपीटी पे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप वो क्विज़ भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप जब उसको बार बार क्विज़ करेंगे ना, आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आप क्विज़ करने जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन सेम भी मिलेंगे और कुछ डिफरेंट भी मिलेंगे। उसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है क्विज़ की, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं आज के क्विज़ में। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग वो वाले क्विज़ भी
लाजमी अटेम्प्ट कीजिए, तो आप लोगों की और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है आज आप लोगों के साथ क्विज़ भी शेयर करूँ। अब मज़ीद जो अपडेट्स मिलती रहेंगी आप लोगों को मैं देती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।